हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी तड़का बाई नम्रता में। आज मैं आपके साथ हरी मिर्च से बनने वाला बहुत ही टेस्टी और झटपट से बन के तैयार हो जाने वाला अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इसे बनाने के लिए हमें कुछ भी बाहर से नहीं लेने की ज़रूरत है। घर में इजीली मिल जाने वाली चीज़ों से ही हम इस अचार को बनाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम के करीब हरी मिर्च। और इस हरी मिर्च को हमने अच्छे से 2 से 3 पानी वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद इसे एक बार हम किचन टॉवल से वाइप कर देंगे। और इसके बाद इसे हम आधे घंटे के लिए इस तरीके से धूप में रख देंगे, जिससे ऊपर जो नमी है, जो पानी है, वो सूख जाए। जब मिर्च के ऊपर का पानी प्रॉपर अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो फिर हम इसे कपड़े से पोंछ करके इसके डंठल को हटा देंगे। अचार को बनाते समय हमें सिर्फ एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी हम कपड़ा यूज़ कर रहे हैं वाइप करने के लिए, या जो भी चाकू यूज़ कर रहे हैं इसे काटने के लिए, वो सभी अच्छे से क्लीन होने चाहिए, साफ़ सुथरे सूखे होने चाहिए। उस पर ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इस मिर्च को हम काट लेते हैं। तो इस मिर्च को मैं छोटे छोटे पीसेज में काट रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे लंबाई में भी काट सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। तो इसी तरीके से हम सभी मिर्च को काट लिए हैं। इसके बाद इस मिर्च को हम एक बड़ी प्लेट में फैला देंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए, जिससे इसके अंदर की जो नमी है वो प्रॉपर तरीके से सूख जाए। और इसके बाद बनाते हैं अचारी मसाला। अचारी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच सौंफ और 2 चम्मच पीली सरसों। आप चाहें तो काली वाली सरसों भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सरसों की दाल अगर है तो आप उससे भी ले सकते हैं। साथ ही में 1 छोटा चम्मच जीरा। इन सभी को हमें भून लेना है। इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे कि इन मसालों की नमी दूर हो जाए और इनसे एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो इसे भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसालों से बहुत ही अच्छी सोंधी सी खुशबू आने लगी है। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर दे रहे हैं और इस मसालों को अब एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक तड़का पैन ले रही हूँ और इसमें आधे कप के करीब सरसों का तेल ले रही हूँ और इसे लो फ्लेम पे चढ़ा देते हैं, ताकि ये सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाए। जब तक तेल गर्म होता है तब तक चलिए अचार के मसाले को पीस लेते हैं। मसाले को पीसने से पहले मिक्सी के जार को अच्छे से आप सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, इसमें ज़रा सा भी पानी या नमी ना रहे। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे भुने हुए मसाले और इसी के साथ ऐड करेंगे हींग। यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक हींग यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर वाली हींग भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। और इन सभी को हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे बहुत फाइन पाउडर जैसा नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे इस मसाले को। तो मसाला भी पिस गया है और इसी के साथ हमारा सरसों का तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो अब यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस गरम तेल को हम ठंडा कर लेंगे। और अब हरी मिर्च भी अच्छे तरीके से सूख गई है। इसे सुखाने में मुझे 1 से 2 घंटे का टाइम लगा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई है, इसमें ज़रा सा भी नमी नहीं है। और अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ मसाले, जिसमें कि कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही में हल्दी पाउडर और तैयार किया हुआ भुना मसाला। इसे हम पूरा मिला देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे मंगरेला या फिर नाइजीला सीड या अनियन सीड भी कहते हैं, या कहीं कहीं इसे कलौंजी भी कहते हैं। तो इसे हम 1 छोटा चम्मच ले रहे हैं और साथ ही में 1.5 चम्मच हम यहाँ पे नमक ले रहे हैं। और इसमें अब हम मिलाएंगे पहले से गरम करके ठंडा किया हुआ सरसों का तेल। और इसके बाद इन सभी मसालों को, तेल को हम अच्छे तरीके से मिर्च में मिला देंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी मिर्च अचार की रेसिपी है। और अब इसमें हम मिला रहे हैं 2 बड़े नींबू का रस। नींबू का रस प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आप चाहें तो नींबू के रस की जगह पे विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें मिलाने से अचार लंबे समय तक बना रहता है, ख़राब नहीं होता है।
अब इन सभी मसालों को, नींबू के रस को हमने मिर्च में मिला दिया अच्छे से और इन्हें ढक कर के 1 से 2 दिन की धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने से अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और अगर आपके पास धूप नहीं आ रही है तो आप इसे इसी बाउल में रख कर के 1 से 2 दिन तक छोड़ दीजिए। इसे 1 से 2 बार बीच बीच में चला दीजिए, जिससे कि जो मसाले हैं वो मिर्च पे अच्छे तरीके से लग जाएं। और फिर इसे एक सूखे साफ़ सुथरे कांच के जार में रख दीजिए। सो गाइज़, आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 से 2 दिन बाद ये मिर्च का अचार बहुत ही टेस्टी होता है, खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और इसे आप पूड़ी, पराठा, सुबह के नाश्ते में या फिर छोले भटूरे बना रहे हैं उसके साथ, या फिर दोपहर के लंच में दाल चावल के साथ, आप किसी के साथ भी सर्व करो। इस अचार से ना खाने का जो स्वाद है वो दुगना तिगना हो जाता है। सो गाइज़, आप भी इस मिर्च अचार की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।